नमस्कार दोस्तों। हमने कल पढ़ा था राव मालदेव की विजय के बारे में, किस प्रकार राव मालदेव ने किन किन क्षेत्रों को जो आपने अधीन किया और राव मालदेव के 52 युद्धों में जो इन्होंने 58 प्रगणों को जीता था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज हम राव मालदेव के मध्य किस प्रकार राव मालदेव के मध्य दूसरे अन्य युद्ध होते हैं जिसमें कई युद्धों में मालदेव की पराजय होती है उसके बारे में देखेंगे और मालदेव के दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध रहे उसके बारे में देखेंगे। तो हालांकि यहाँ पर इसमें दिल्ली के अंदर सल्तनत नहीं होके हम मुगल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं और मुगल बादशाह हुमायूं था जो भी शेरशाह सूरी से पराजित हो चुका था। अब शेरशाह सूरी का वहाँ अधिकार आ गया दिल्ली क्षेत्र के अंदर। तो हम देखते हैं मालदेव के बारे में किस प्रकार जो मालदेव के अन्य शासकों से संबंध रहते हैं। तो हमारे टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि राव मालदेव है, राव मालदेव के और साथ में एक तो शेरशाह सूरी से संबंध, शेरशाह सूरी के साथ संबंध। एक हम देखेंगे राव मालदेव और इधर आ जाएगा हुमायूं के साथ संबंध और एक हम देखेंगे राव मालदेव और इसके साथ में मेवाड़ के बीच में संबंध, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर इसका क्या संबंध रहेगा। तो ये चीज देखेंगे यदि राव मालदेव के बारे में, राव मालदेव का किस प्रकार शेरशाह सूरी, हुमायूं और मेवाड़ क्षेत्र से संबंध रहता है उसके बारे में देखेंगे हम। तो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक रहेगा राव मालदेव है हुमायूं के मध्य संबंध। आपको अच्छी तरह पता है कि हुमायूं है यह जिस समय शासक बने उसके कुछ समय बाद में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिल्ला कराम और चौसा नामक 2 युद्धों के अंदर पराजित किया और इनको यहाँ से यानी इससे जो मुगल बादशाह है यानी मुगल साम्राज्य क्षेत्र अपने अधीन करके इसको यहाँ से निकाल दिया। अब ये हुमायूं है ये यहाँ से जो अपने भारत क्षेत्र को छोड़ करके और ईरान की तरफ जाते हैं। उस समय जाते समय क्या किया, मालदेव ने इनको एक पत्र भेजा, संदेश भेजा। हुमायूं को बोला मैं आपको बीकानेर परगना दे दूंगा और आप की मैं सहायता करूंगा, ये सहायता करने का वचन देता हूं, आप रोकिए। ये किसने कहा? राव मालदेव ने हुमायूं को भेजा है। फड़ौदी के आसपास एक जोगी तीर्थ नाम का स्थान है, वहां पर जो मालदेव का समाचार जब हुमायूं के पास में जाता है तो हुमायूं देखता है, हुमायूं को एक राजपुताने का एक शासक सहायता प्रस्ताव भेजता है। ऐसी बात कुछ कम स्वीकार लगती है। हुमायूं क्या करता है, कुछ अपने सलाहकार हैं जैसे अतका है, प्राइमल है, इनको बुलाता है और इनको बुलाता है कि आप पता करो कि राव मालदेव हमें यह जो सहायता दे रहा है, सहायता प्रस्ताव भेजा है, यह सच है, हकीकत है या कोई झांसा है। ऐसी स्थिति में यह 3 अपने दूत जो हुमायूं है मालदेव के दरबार में भेजता है। हालांकि पीछे हम देखते हैं एक मुल्ला सुर्ख नाम का व्यक्ति है जो हुमायूं को यह कहता है कि आप यहां से चले जाइए, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपको राव मालदेव धोखे में ले सकता है, आपका जाना, इस क्षेत्र को छोड़ के जाना ही सर्वथा उचित है। अब हालांकि वे 3 जो यहाँ राव मालदेव के दरबार में जो इनके दूत गए थे वो सकारात्मक विचार लेके आया, सकारात्मक इनको सलाह दी कि वाकई में राव मालदेव अपने आपकी सहायता करना चाहता है, स्थितियां आपकी ठीक हो जाएगी, आप ये रुकिए। हुमायूं नहीं रुकता है। हुमायूं मुल्ला सुर्ख के कहने पर क्या करता है, इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाता है। तो पहले हम हुमायूं और मालदेव के मध्य संबंध की स्थिति के बारे में यही पढ़ेंगे कि मालदेव किस प्रकार हुमायूं की सहायता करना चाहता है, लेकिन हुमायूं यहाँ से भारत छोड़ के अन्य क्षेत्र में चला जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं। जब हुमायूं को
शेरशाह सूरी ने चौसा एवं बिलावल के युद्ध में पराजित करके मुगल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तब हुमायूं भारत क्षेत्र छोड़कर ईरान की ओर जा रहा था। इस समय मारवाड़ नरेश राव मालदेव ने हुमायूं की सहायता हेतु प्रस्ताव भेजा। उसके बाद में देखें हुमायूं को यह प्रस्ताव जोगी तीर्थ फड़ौदी में प्राप्त हुआ। तब हुमायूं ने इस सहायता प्रस्ताव की हकीकत जानने हेतु तीन दूत मालदेव के दरबार में भेजे। मालदेव के दरबार में भेजे। कौन कौन थे तीन दूत? तो तीन दूतों के बारे में देखें हम तो पहला था अतका खां, एक था रायमल सोनिद और एक था मीर शम्मद। तो तीन दूतों को हुमायूं क्या करता है, मालदेव के दरबार में भेजता है हकीकत जानने के लिए कि सहायता प्रस्ताव वाकई में झूठा है या सच है। अब ये तीनों जाते हैं, तीनों ही क्या करते हैं, जांच पड़ताल करके वापस हुमायूं को सूचना देते हैं कि बात सकारात्मक है। लेकिन होता क्या है,
ये तीनों ही सूचना देते हैं किनको? मालदेव को। इन तीनों ने मालदेव को सकारात्मक सलाह दी कि आप मालदेव की सहायता प्राप्त करें, कि मालदेव की आप सहायता क्या करें? प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, एक मुल्ला सुर्ख लेकिन मुल्ला सुर्ख के कहने पर हुमायूं ने मालदेव से सहायता नहीं ली। अब हमने देखा क्या कि राव मालदेव है ये किन की सहायता करना चाहते थे? हुमायूं की। और हुमायूं की सहायता करना चाहते थे, जिसमें इनको बोला कि आप क्या करें? हमारी सहायता प्राप्त करें, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको एक बीकानेर परगना दिया जाएगा। ये हम देखें इसमें कि हुमायूं को मालदेव ने बीकानेर परगना देने का वादा किया। क्या करूंगा? आपको बीकानेर परगना दूंगा और आप यार हो जाएंगे। लेकिन ये मुल्ला सुर्ख के कहने पर क्या हुए? यहां से निकल गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये किसके मध्य पढ़ा है कि हुमायूं और मालदेव का किस प्रकार का संबंध था। अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी, और जो हम देखते हैं भाई मालदेव के मध्य क्या संबंध था। हमने यहाँ एक फोटो डाला है जिसमें कौन है? कुंभा जी है, एक राव जेता जी है, एक पंचैनी जी है। गिरी सुमेल का युद्ध है, ये 5 जनवरी 1544 को होता है। इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, इनके मध्य क्या क्या संबंध थे। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी, तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य संबंध में हम देखें आप कि इनके मध्य एक युद्ध हुआ था जेतरणपाली में। गिरी सुमेल का युद्ध होता है, 5 जनवरी 1544 की बात है। और उस 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के अंदर मालदेव को पराजित किया। हालांकि हम पराजित करने की वजह भी देखेंगे, पराजित किस प्रकार किया है। लेकिन आप यह देखें कि इसका कारण क्या था कि शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। तो शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण क्यों किया, उसकी वजह देखें तो हमने पीछे की कक्षा के अंदर पढ़ा था कि राव मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जेत सिंह को पराजित किया था। और राव जेत सिंह को पराजित किया तो राव जेत सिंह का पुत्र, यानी राव जेत सिंह तो बीकानेर के अंदर जिस समय जो साहिबा पाइबा का युद्ध हुआ मालदेव से, उस समय खत्म हो गई। तो पीछे हम देखते हैं राव जेत सिंह के पुत्र जो राव जेत सिंह के पुत्र है जिनका नाम आता है कल्याण। क्या नाम आता है? कल्याण। ये किन के पुत्र थे? राव जेत सिंह के, और ये बीकानेर के हैं। दूसरी चीज हम देखें हैं, एक मेड़ता के जिनसे मेड़ता लिया था वीरमदेव,
इनसे मेड़ता राव मालदेव ने छीन लिया था। तो यह वीरमदेव और कल्याणमल दोनों क्या करते हैं, शेरशाह सूरी के पास आते हैं। शेरशाह सूरी को बोलते हैं, कल्याणमल जी बोलते हैं कि हमें बीकानेर चाहिए, वीरमदेव जी बोलते हैं हमें मेड़ता चाहिए, आप हमारी सहायता कीजिए। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी को ये दोनों ये बात भी देते हैं कि जो आप हमारा दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है। अब ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने पूछा कि आपके पिताजी से हैं, यानी कल्याणमल के पिताजी रावजेत सिंह से, बोला आपके पिताजी से बीकानेर छीन लिया और आपके पिताजी की हत्या कर दी, इस कारण मालदेव आपका दुश्मन है। वीरमदेव को बोला कि आपके इस मेड़ता क्षेत्र है इसको अपने अधीन कर लिया मालदेव ने, इस कारण आपका दुश्मन हुआ, लेकिन मेरा दुश्मन कैसे हुआ। तब शेरशाह सूरी को इन दोनों ने बताया कि आपका दुश्मन कौन था, हुमायूं, जिनको आपने, किनको बोल रहे हैं, शेरशाह सूरी को बोल रहे हैं कि आपके दुश्मन हुमायूं को, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था बिला और ग्राम और चौसा के युद्ध में, बोला उस हुमायूं को यदि कोई शरण दे, उसकी यदि कोई सहायता करे, तो आप बताइए कि वो आपका दुश्मन होगा या मित्र होगा। कहने का मतलब है कि जिस समय आप देखते हैं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, तो वो हुमायूं भारत छोड़कर जा रहा था, उस समय हमने देखा कि ये देखें मालदेव ने क्या किया था, उनकी सहायता की थी हुमायूं की। तो इनको पराजित किसने किया, हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने किया। और शेरशाह सूरी ने यदि हुमायूं को पराजित किया, इस हुमायूं की मालदेव सहायता कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली शेरशाह सूरी को दुश्मन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात किसने बताई, कल्याणमल और वीरमदेव दोनों ने कहा कि आपके दुश्मन हुमायूं की मालदेव सहायता कर रहा है, और ऐसी स्थिति में आप हमारे मित्र हैं और इसी कारण आप हमारी सहायता करें। यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो कल्याणमल बोल रहा है कि मुझे बीकानेर मिल जाएगा, वीरमदेव बोल रहे हैं कि मुझे मेड़ता मिल जाएगा। अब दोनों ये मेड़ता और बीकानेर लेने के लिए शेरशाह सूरी के साथ मिल गए और शेरशाह सूरी ने क्या किया, मालदेव पर अटैक कर दिया। अब मालदेव पर अटैक कर दिया, तो मालदेव पर अटैक की कहानी क्या है, देखिए उसके बारे में देखते हैं। मालदेव पर किस प्रकार अटैक किया है उसके बारे में देखिए। हम देखते हैं कि एक तरफ मालदेव की सेना है। यहां देखिए जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, देखिए गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, 5 जनवरी 1544। अब देखिए किन के मध्य हुआ, तो इधर कौन था, मालदेव, इधर कौन था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ में कौन कौन है, तो शेरशाह सूरी के साथ में देखें एक तो कल्याणमल है, कल्याणमल, एक है इनके साथ में जो वीरमदेव मेड़ता, वीरमदेव मेड़ता, और इनके साथ में एक है जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी किस तरह ये युद्ध लड़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। इधर देखें मालदेव के साथ में कौन है, तो मालदेव के साथ में एक तो इनके सेनापति, जो सेनापति है, सॉरी जेता और कुंपा, जेता है, कुंपा है, इनके साथ में ये पंचायत जी भी है। तो
पंचायन जी, पंचायन जी। इसके साथ हम देखें तो राव पंचायन जी के साथ में एक खीमकर्ण भी है, तो राव खीमकर्ण, खीमकर्ण, खीमकर्ण जी। अखेराज है, अखेराज सोनग्रा, और एक अखेराज देवड़ा भी है, अखेराज देवड़ा, ये इनके साथ है। अब युद्ध कैसे होता है उसके बारे में देखें तो मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों अपनी अपनी सेना लेके जैतारण पाली के पास से गिरुश मेल नाम के स्थान है, वहां आमने सामने होती है। अब शेरशाह सूरी यह देखता है कि और वीरता भी सुनता है जेता और कुंभा की, कि जेता और कुंभा नाम की वीर सेनापति है इनके साथ में, और इनकी सेना भी भारी है। जो मालदेव इनके पास में सेना की संख्या भेदी थी, इनके पास में सेना कम थी शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी को ऐसा आभास हुआ कि यदि युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर हो सकता है हम पराजित हो जाए, और ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी कूटनीति से अब काम में लेता है। कूटनीति को किस प्रकार काम में लेता है? दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने अलग अलग, जिस प्रकार मान लो यह मालदेव की सेना है, यह शेरशाह सूरी की सेना है, और यह कौन है? मालदेव की सेना है। यह मालदेव का जो शाही टेंट लगा हुआ है सेना का, इधर सूरी का टेंट लगा हुआ है। सूरी प्लानिंग करता है, सूरी यहां से क्या करता है, एक व्यक्ति को भेजता है, और वह व्यक्ति क्या करता है, इस मालदेव के टेंट के पास में एक पत्र रखता है। एक पत्र है लिखा हुआ कुछ, इसमें पत्र यहां पर फेंक देता है। अब इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, जेता और कुंपा है, उन्हीं के पास में यहीं पर टेंट वगैरह लगा हुआ, तंबे वगैरह, और यहां पर जेता और कुंपा का ये टेंट है, इसके बाहर यहां पर क्या है, एक पत्र देता है। पत्र कुछ कागज में लिखा है। लिखा क्या है? शेरशाह सूरी उसमें लिखता है कि जेता और कुंपा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है कि आप सुबह युद्ध में हमारी तरफ लड़ेंगे, आप मालदेव की तरफ नहीं लड़ेंगे, यह आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ साथ में आप जो मालदेव हैं उनको भी आपने पता नहीं चलने दिया, और हमारी जो मांग है आपने स्वीकार की है, आपको हम बखूबी बारंबार धन्यवाद देते हैं। ऐसा कुछ धन्यवाद पत्र कूटनीति से जाली नीचे हस्ताक्षर किए हुए समझौता किया हुआ, जिसके हस्ताक्षर जेता और कुंभा के थे नीचे, और साथ में शेरशाह सूरी के भी, और यह पत्र भी। रात्रि के समय कोई एक सैनिक इधर उधर से घूमता हुआ पत्र देखता है, और पत्र देख के किन के पास जाता है, मालदेव के पास में वो पत्र लेके जाता है। मालदेव को बोलता है कि मालदेव जी ऐसा पत्र मिला है, और ऐसा लग रहा है कि जेता और कुंभा ने शेरशाह सूरी से मित्रता कर ली है, और सुबह हो सके युद्ध के अंदर यह उनकी तरफ लड़े, आपकी हार निश्चित है। आप यहाँ से यदि अब भी निकल जाए तो आपकी जान बच सकती है। मालदेव ने जैसे ही पत्र देखा, मालदेव के होश उड़ गए। मालदेव ने बोला कि जिनके बलबुत्ते में इस युद्ध के अंदर आया हूं और वो धोखा दे रहे हैं। मालदेव अब जेता कुंभा को कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी सारी सेना लेके मालदेव यहाँ से क्या करते हैं, रवाना हो जाते हैं। मालदेव आगे बढ़ते हैं यहाँ से और शिवाना जाते हैं। कहाँ पर? शिवाना, शिवाना क्षेत्र जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं शिवाना के पास में पाती नाम का गांव था, पाती नामक गांव, इस गांव में रुक जाते हैं। हालांकि ये शिवाना दुर्ग को अपनी संकटकालीन स्थिति में राजधानी बनाते हैं। अब मालदेव तो यहाँ से निकल गए, जेता और कुंभा उनके कुछ थोड़े कमी संख्या के अंदर जो सैनिक इनके पास जो सो रहे थे वही है, और सारी सेना मालदेव के साथ चली गई। अब शेरशाह सूरी सुबह उठता है, उधर जेता कुंभा उठते हैं। जेता कुंभा देखते हैं कि न तो मालदेव है न सेना है, थोड़ी सी सेना है, हुआ क्या। और ऐसी स्थिति में लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, वो इनको सूचना देते हैं जेता और कुंभा को कि जेता जी, कुंभा जी, हुआ यूं है कि शेरशाह सूरी ने एक जाली पत्र यहाँ रखा है,
और उस जाली पत्र के पढ़ने पर मालदेव ने आप पर जो भरोसा नहीं किया और आप पर शक जाहिर किया और शक जाहिर करके ये यहां से निकल गए। अब यदि आप जेता और कुंपा को बोला है, यदि आप उनके पीछे गए मालदेव इस युद्ध में भाग नहीं लिया, तो वो मालदेव आप पर फिर भी भरोसा नहीं करेगा। वो ऐसा समझेंगे कि ये फिर मारने के लिए पीछे आ, वो आपसे युद्ध करेंगे। और यदि आपने यह युद्ध किया तो आपके वो स्वाभिमान है वो वहां स्पष्ट होकर देख सकेंगे। और यदि आप युद्ध में जीत गए तो मालदेव आपसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जेता और कुंपा क्या करते हैं, पंचायत जी के साथ में मिलकर के एक खतरनाक वाला युद्ध लड़ते हैं। तारीख थी 5 जनवरी 1544 और इस तारीख को ये गिरी शुमेल का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं शेरशाह सूरी घायल हो गए। शेरशाह सूरी को ऐसा लगा कि युद्ध में मारेंगे और शेरशाह सूरी अल्लाह से दुआ करने लगा कि हे अल्लाह, यदि मुझे आज बचा लिया इस युद्ध के अंदर, आज मैं इस युद्ध जीत गया, तो मैं ऐसी स्थिति में इस राजपूताना छत्रपति को भी नहीं। उसी समय ये जलाल खान जलवानी ये एक अतिरिक्त सेना लेके आ गया। यदि यह नहीं आता तो शेरशाह सूरी हार जाता, लेकिन ये अतिरिक्त सेना लेके आया है और वे अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी क्या करती है, जेता और कुंपा की सेना को दबा लेती है और जेता और कुंपा युद्ध में मारे जाते हैं। और यह युद्ध है वो शेरशाह सूरी क्या करता है, जीत जाता है। शेरशाह सूरी क्या करता है, जीत जाता है। अब देखें शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब इस युद्ध के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार के इसका युद्ध का परिणाम रहा है, किस तरह लड़े हैं। तो इसमें लड़ा जीता कौन है, शेरशाह सूरी जीता है, ठीक है ना। तो देखें आगे, शेरशाह सूरी ने गिरी शुमेल नामक युद्ध में 5 जनवरी 1544 को मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा को पराजित करके जोधपुर अपने अधीन कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस समय मालदेव ने शिवाना को अपना केंद्र बनाया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मालदेव ने हम देखें पाती नामक गांव, पाती नामक गांव को केंद्र बनाया। नेक्स्ट देखते हैं हम शेरशाह ने शेरशाह सूरी ने
जोधपुर का प्रशासक ख्वास खां को बनाया। ख्वास खां को बनाया और जोधपुर का प्रशासक किनको बनाए? ख्वास खां को। ख्वास खां को प्रशासक बनते ही इसी ख्वास खां की दरगाह भी वहां पर है। इस जेता और कोम्पा की भी इस युद्ध में मौत हो जाती है, यानी गिरी सुमेल युद्ध में जेता और कोम्पा वीर गति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह द्वारा बीकानेर क्षेत्र कल्याणमल को तथा वीरमदेव मेड़तिया को मेड़ता क्षेत्र प्रदान करते हैं। तथा स्वयं अजमेर क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। तो हमने क्या देखा? शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रशासक ख्वास खां को बना दिया। गिरी सुमेल युद्ध के अंदर जेता कोम्पा वीर गति को प्राप्त होते हैं और शेरशाह द्वारा बीकानेर क्षेत्र कल्याणमल को प्रदान किया जाता है और वीरमदेव मेड़तिया को मेड़ता क्षेत्र प्रदान किया जाता है। स्वयं अजमेर पर अधिकार करते हैं। अब याद रखना, बीकानेर के कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया इन्हीं ने जो शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त की थी। तो गिरी सुमेल युद्ध का प्रमुख कारण मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करना और साथ में देखें वीरमदेव एवं कल्याणमल की शेरशाह द्वारा सहायता, शेरशाह द्वारा सहायता करना। हमने देखा है कि राव मालदेव हैं, उनका हुमायूं के मध्य क्या संबंध था उसके बारे में देखा कि किस प्रकार हुमायूं को शेरशाह सूरी चौसा और बिलाग्राम के युद्ध में पराजित करते हैं। और जिस समय हुमायूं भाग रहा था उसी समय मालदेव ने रोका कि मैं आपकी सहायता करूंगा। बीकानेर
जो आपको क्षेत्र दे दूंगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हुमायूं क्या करता है, यह अधिकार आयमन सोनीद और मीर समत से ये सलाह मांगता है कि सहायता लेनी चाहिए नहीं चाहिए। वह सकारात्मक विचार भी रखते हैं, लेकिन ये मुल्ला शुरू के कहने पर सहायता नहीं लेता है। हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमने देखा गिरी शुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, और इसी गिरी शुमेल का युद्ध का कारण भी हमने देखा है। गिरी शुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। किस तरह हुआ हमने स्थितियां भी देखी है। उसके बाद में आगे देखें हम, जो शेरशाह सूरी है गिरी शुमेल नामक युद्ध में 5 जनवरी को जीत जाते हैं और जेता कुंपा वीर गति को प्राप्त होते हैं। मालदेव ने सिवाड़ों को अपना केंद्र बनाया है। कुछ इतिहासकार इसको बोलते हैं कि पाती नामक स्थान है उसको केंद्र बनाया था। अब उसके बाद में हमने आगे भी देखा है कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रशासक वासका को नियुक्त किया है। गिरी शुमेल युद्ध में जेता कोंपा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और बीकानेर क्षेत्र है ये जो कल्याणमल है और विरमदेव है उनको मेड़ता है, यह क्षेत्र दे दिया। शेरशाह ने स्वयं अजमेर ले लिया। लेकिन अब थोड़े समय बाद ही हम देखते हैं गिरी शुमेल युद्ध में जो यह जीतने के बाद में शेरशाह क्या करता है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की हम देखते हैं शेरशाह की कालीचर अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है उनका। तो देखिए 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार कर लिया। तो किस प्रकार मालदेव का शेरशाह सूरी से संघर्ष हुआ। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम, एक कथन आता है कि कथन किस प्रकार का है। एक फरिश्ता द्वारा फरिश्ता के फरिश्ता ने एक किताब लिखी थी, तारीख ए फरिश्ता। क्या लिखी थी? तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। फरिश्ता के तारीख ए फरिश्ता नामक ग्रंथ के अनुसार इसने फरिश्ता ने क्या कहा था कि शेरशाह ने जिसमें उसमें कहा था कि मैं यह युद्ध जीत गया, नहीं तो मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की गंवा देता। क्या बोला कि मैं ये युद्ध जीत ही गया, अन्यथा मैं क्या करता, मुट्ठी में बादशाह की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह गंवा देता। ये किसने कहा? फरिश्ता ने तारीख के फरिश्ता में लिखा है। हमने क्या पढ़ा है कि मालदेव का शेरशाह सूरी से किस प्रकार संघर्ष हुआ और साथ में मालदेव ने हुमायूं के दोनों के मध्य क्या संबंध थे उसके बारे में देखा है। आगे के हम जो क्लास के अंदर देखेंगे मालदेव और मेवाड़ से क्या संबंध रहेगा और मालदेव के अन्य उपलब्धियां, और साथ साथ हम रूठी रानी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहे, बराबर लगातार जो क्लास देखते रहे। आपका हमारे प्रति स्नेह और विश्वास यूं ही बना रहे। जय हिंद।